हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलापुर फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भिंडी की फसल में हमें पहला पानी कब लगाना चाहिए और पहला खाद कब देना चाहिए, साथ में हमें पहला स्प्रे कौन सा और कब करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इसकी हमें सही नॉलेज होगी तब हमारी फसल बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी। तो आइए जानते हैं कि हमें पहला पानी कब देना चाहिए। तो भिंडी की दोस्तों, जब हम बुआई करते हैं, अगर हम समतल ज़मीन पे बुआई कर रहे हैं, कोई मेड़ बना के बुआई नहीं कर रहे हैं, सीधी बुआई कर रहे हैं, तो उस समय हमें ये चाहिए कि जब हमारा भिंडी जर्मिनेशन उसका हो जाए, जब वो दिखाई पड़ने लगे, तब उसमें हमें पानी लगाना चाहिए। 6 से 7 दिन तक लग सकते हैं, तब उसमें हमें पानी लगा देना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें हम पहले पानी लगा देंगे तो हमारी मिट्टी धंस जाएगी और उसमें पपड़ी बन जाएगी, तो जिससे जर्मिनेशन होने में काफ़ी समस्या आती है और फिर जर्मिनेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं पे अगर हमारा जर्मिनेशन वो हो जाता है, 6-7 दिन बाद हम उसमें जब पानी लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन उसका होगा। वहीं पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसा कि ये मेड़ बना हुआ है, अगर मेड़ों पे आप बुआई करते हैं तो आप उसी दिन पानी लगा सकते हैं। क्योंकि मेड़ों पे ये होता है कि हमारी भिंडी थोड़ा ऊपर होती है और जो पानी होता है वो नीचे होता है, तो हमारी मिट्टी बैठती नहीं है, जर्मिनेशन उसका अच्छा हो जाता है। तो इसलिए जब हम मेड़ों पे अपनी बुआई कर रहे हैं तो उस समय हमें चाहिए कि उसी दिन पानी लगा दें और उसके बाद हमें तीसरे दिन पानी फिर से लगा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम तीसरे दिन पानी फिर से लगा देंगे तो उसका जो जर्मिनेशन धीरे धीरे कहीं रुका हुआ था वो भी बड़ा फास्ट हो जाता है और बहुत ही तेज़ी से उसका जर्मिनेशन होता है, लगभग 100% जमा उसका हो जाता है दोस्तों। तो हमें 2 लगातार सिंचाई करना है, एक पहले दिन और एक तीसरे दिन सिंचाई कर देना है। तो ये तो तरीका था दोस्तों, हमें पहले सिंचाई कब करना चाहिए। तो अब हमें इसमें जब खाद देने की बारी आती है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि जब हमारी फसल 10 से 15 दिन की हो जाए तब हमें इसमें पहला खाद देना चाहिए। पहले खाद के रूप में हम दोस्तों इसमें 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे के रूप में देना चाहते हैं तो 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए। और इसका स्प्रे करने के लिए आपको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और वहीं पे दोस्तों, अगर स्प्रे नहीं कर रहे हैं, आप खाद देना चाहते हैं, तो खाद के रूप में आपको यूरिया खाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस समय। क्योंकि हमारी पौध उस समय बढ़वार ज़्यादा अच्छे से ले, इसलिए हमें चाहिए कि यूरिया खाद उस समय हमें देना चाहिए। और यूरिया खाद में हमें, अगर हमारे पौधे पीले पड़ रहे हैं, पौधे छोटे हैं, उनमें पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पीलेपन दिखाई पड़ रहा है, तब हमको उसमें यूरिया के साथ में जिंक मिला लेना चाहिए, जिससे कि हमारी पौध बिल्कुल हरी भरी हो सके। तो हल्का, उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देखना है, बिल्कुल हल्की मात्रा में हमको यूरिया देना है अपनी। अब लाइन से अगर हम बुआई किए हैं तो हम लाइन से उसका खाद दे सकते हैं। अगर छिड़काव विधि से हम नहीं करेंगे तो ज़्यादा हमारी खाद बर्बाद नहीं होगी। तो इसलिए हमको चाहिए कि हमें अपनी मेड़ों पे ही खाद देनी चाहिए, बहुत ही हल्के मात्रा में खाद देनी होगी। तो ये था हमारे खाद का शेड्यूल दोस्तों। और फिर अब स्प्रे की बारी आती है, तो स्प्रे के रूप में हमें चाहिए कि दोस्तों, हमारी जब पौध 10 से 15 दिन की हो जाती है तो उस समय जो हमारे इसमें कीट पतंगों का प्रकोप होता है, तो उस समय थ्रिप्स का अटैक बहुत होता है दोस्तों। पत्तियां देखते हैं कि बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। अगर आपकी भी पत्तियां ऐसी सिकुड़ रही हैं तो ये समझ लीजिए कि उसमें थ्रिप्स की समस्या है। जब थ्रिप्स की समस्या आएगी दोस्तों तो उसका बढ़वार बहुत ही कम हो जाता है दोस्तों, बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है और बढ़वार बिल्कुल होने नहीं पाती है। तो हमें चाहिए कि थ्रिप्स की समस्या के लिए हमको ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ में इस समय समस्या ये आती है कि सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर, ये सबसे ज़्यादा भिंडी की फसल में देखने को मिलता है। तो ऐसी समस्या आती है उस समय, तो हमको इसमें इमिडाक्लोरोप्रिड ले लेना है, इसका स्प्रे कर देना है, या फिर थायोमेक्साम का स्प्रे कर देना है, इमिडा स्प्रिट का हम स्प्रे कर सकते हैं। इन सभी में से किसी एक को स्प्रे कर सकते हैं, या फिर नीम ऑयल का भी हम स्प्रे कर सकते हैं। अगर इन सभी का हम स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल बहुत ही जानदार होगी दोस्तों, और इसकी ग्रोथ बहुत ही बेस्ट आपकी जाएगी। शुरुआत से ही जब अच्छी हम देखभाल करते हैं
तो हमारी जो फसल होती है इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता है, कीट पतंगों का अटैक नहीं होता है, और जो हमारी फसल होती है बहुत ही शानदार तरीके से उठती है दोस्तों, और इसका जो ग्रोथ होता है बहुत ही शानदार हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए हमको चाहिए कि हमें इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और अपनी फसल को बिल्कुल शानदार बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।